चंद्र सरोवर की अद्भुत शांति का अनुभव करें, जो वृंदावन में राधा कृष्ण और गोपियों की रास स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यह पवित्र सरोवर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की शांत और दिव्य ऊर्जा राधा और कृष्ण के प्रेम से जुड़ने के लिए एक विशेष स्थान है। गोवर्धन की यात्रा के दौरान इस दिव्य स्थल को देखना न भूलें। तो आइए सुनते हैं इस पवित्र स्थल के बारे में देव सिंह प्रभु जी से। हरे कृष्णा। अक्सर भक्त जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन का विवरण जैसे शास्त्रों में अथवा कविताओं में सुनते हैं, उसे वृंदावन के ट्रैफिक जाम और बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, मॉलों के अंदर और पता नहीं क्या क्या कॉलोनीज के अंदर अभी आजकल जो बन रही है उसे मिस करते हैं। अगर आप ब्रज में शांत पीसफुल फॉरेस्ट को ढूंढ रहे तो अभी भी उम्मीद है। आपको गोवर्धन के निकट चंद्र सरोवर पर जाना चाहिए। पराशर ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे पारसोली ही कहते हैं। यह महाराज की स्थली अष्टदल के आकार में है, जैसे अष्टदल कमल जैसे होता है उसके आकार में है, और ये चंद्रावली नामक प्रमुख गोपी का निकुंज भी है। इसे गिरिराज की नासिका भी कहते हैं। नासिका मतलब नाक। और अनेक गौड़ीय ग्रंथ में इसका वर्णन आता है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने ब्रज गोपांगनाओं के साथ जल विहार किया था, जिसको हम स्विमिंग समझते हैं। और आज भी अगर आप जाएंगे आप देखेंगे कि पूरा पूरा जो कुंड है उसके आसपास का एरिया बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। आप जाके बहुत अच्छे से स्नान कर सकते हैं। सरोवर का पानी बहुत ही शांत है, शीतल है, और अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। और ऑफ कोर्स जो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा उसको तो कहना ही क्या। तो आसपास के सुंदर वृक्ष, झूले, आपको अक्सर बहुत झूले मिलेंगे जब आप चंद्र सरोवर की परिक्रमा करेंगे। कम से कम 2 या 4 झूले लगे हुए वहाँ पे। तो झूले, वृक्ष, पक्षी और बहुत सारी गाय इत्यादि इनकी वजह से, और बहुत क्लीन है, तो इसलिए ये कैंप्स के लिए, कृष्ण कथा के लिए, कृष्ण कीर्तन के लिए वन ऑफ द बेस्ट जगह है। और इसी चंद्र सरोवर के पास सुप्रसिद्ध कवि और महान भक्त सूरदास की समाधि है। जो सूरदास स्वयं तो नेत्रहीन थे, पर उन्होंने पूरे विश्व को अपनी कविता और पदों के माध्यम से सबका मार्गदर्शन किया। उनकी एक सुप्रसिद्ध पद इस प्रकार से है, जिसमें वो भगवान की कृपा का वंदना करते हैं, भगवान की कृपा की महिमा बता रहे हैं। वो है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगो गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई, बहिरो सुने होग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो जिन हरि की कृपा से जो अंधा देख सकता है, गूंगा बोल सकता है, उस हरि को बार बार हम वंदना करते हैं। तो इस तरह से सूरदास के उदाहरण से हम एक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का प्रिंसिपल समझ सकते हैं। यार अर्थात जब हमारे साथ है भगवान तो हमें किस बात की चिंता। कहते भी है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहे तो कोई उसको मार नहीं सकता, और कृष्ण किसी को मारना चाहे, भगवान चाहते नहीं मारना, पर अगर मारना चाहे तो कोई उसको बचा नहीं सकता। तो इसी तरह से हम सूरदास को उदाहरण से प्रेरणा लेते हुए कि किस तरह से हमें भगवान हरि की शरण लेनी चाहिए बार बार, और हम उनकी कृपा से मुश्किल काम आसान हो जाता है, और अगर हम उनको भूल गए तो आसान काम मुश्किल हो जाता है।